चलिए आज हम फिर से आ गए हैं। आज हमारा पॉलिटी की क्लास की दूसरा दिन है। पहला क्लास हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा उसको, क्योंकि सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ मैं और टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज फिर से कराऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ती है, हम भारत के लोग भारत को यह संविधान अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और देते हैं। हम संविधान सभा के लोग भारत को यह संविधान अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और देते हैं। ऑप्शन सी, हम भारत के नागरिक यह संविधान अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और खुद को देते हैं। ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में यह संविधान अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और खुद को देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और इसे केवल तभी संशोधित किया जा सकता है जब मूल संरचना में कोई परिवर्तन ना हो। ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना संसद द्वारा केवल एक उद्देश्यपूर्ण प्रस्ताव द्वारा संशोधित किया जा सकती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता को हमारे संविधान में जोड़ा गया किस संशोधन के द्वारा? तो किस संशोधन के द्वारा? संशोधन का 44वां संशोधन के अनुसार जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का यह मतलब है कि यह संविधान का हिस्सा बनेगा, इसे संविधान में समाप्त या मिटाया जा सकता है, यह संविधान के बारे में कुछ भी मान्यता, पहचान या घोषणा नहीं करता है, इसका संविधान में एक अलग इकाई है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यह संविधान के बारे में कुछ भी मान्यता, पहचान या घोषणा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारतीय संविधान की सही नामकरण है क्या? संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संप्रभुता निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, राज्य का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाता है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, संसदीय सर्वोच्चता। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। हमारी संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान का हिस्सा है, संविधान की आत्मा को समाहित करती है, स्वीकृत शक्ति पर एक सीमा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, लोकतांत्रिक गणराज्य, संवाद। तो सब कोई जानते हैं संवाद हमारा प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत की संप्रभुता का स्रोत निम्नलिखित में से किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री, भारत के लोग में, संविधान की प्रस्तावना में। तो भारत के लोग में निहित रहता है संप्रभुता का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो धर्मनिरपेक्ष के रूप में हमारा मौलिक अधिकार वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन, संसद सरकार के किस प्रकार में राज्य में वास्तविक शक्तियां निहित होती हैं? प्रधानमंत्री के अध्यक्ष वाली मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, सरकार या संसद। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की मूल विशेषता नहीं है? राष्ट्रपति सरकार, संसद सरकार, संघीय सरकार, न्यायपालिका सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? संसद सरकार।
क्वेश्चन नंबर 13, संसदीय सरकार में कौन सी विशेषता है? कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी, न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी, विधानमंडल कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित का मिलान करें। मिलान करना है यहाँ पे, संवैधानिक प्रावधान है और स्रोत है। संघ का हो जाएगा इसमें, कनाडा। संघ का होता है कनाडा देश से लिया गया है। और दूसरा संसद जो है आयरलैंड से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। और मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित विशेषताओं को भारतीय संविधान ने विमर्श संविधान से किस देश से उधार लिया है? एक मजबूत केंद्र के साथ संघ का विचार, राष्ट्रपति चुनाव की विधि, आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन के प्रावधान। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन के प्रावधान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित का मिलान करें। संवैधानिक विशेषता और स्रोत। चलिए इसमें भी मिलान करना है। विधि का शासन जर्मन, नीति निर्देशक तत्व ऑस्ट्रेलिया, संविधान समवर्ती सूची आयरलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा विधि का शासन। तो विधि का शासन ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट का डी हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर है, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता और उनका स्रोत गलत मेल खाता है? तो इसमें गलत मेल खाता है न्यायिक समीक्षा ब्रिटिश प्रथा। न्यायिक समीक्षा ब्रिटिश प्रथा से नहीं लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसलिए यहाँ पे पहले ही गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। 18, भारतीय संविधान की कौन सी अवधारणा विधि का शासन, संसदीय प्रणाली और कानून बनाने की प्रक्रिया से प्रेरित है? तो अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान, कनाडाई संविधान। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान। यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा रुक जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान एक एकात्मक सरकार के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सामान्य समय के लिए, आपातकाल के लिए, या जब संसद चाहे राष्ट्रपति की इच्छा पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपातकाल के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से मेल नहीं खाती है? लिखित संविधान, संघीय सरकार का रूप, मौलिक अधिकार या संसदीय सरकार का रूप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसदीय सरकार का रूप। संसद वाला मेल नहीं खाता है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना से स्पष्ट रूप से कौन सी बात उभरती है? संविधान कब लागू हुआ, जो आदर्श हासिल किए जाने थे, सरकार की प्रणाली, अधिकार का स्रोत। तो इसमें अधिकार का स्रोत तो कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचे, तो तीनों लागू होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संबंध में सही है या कानून की अदालत में लागू नहीं? सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में यह निर्णय दिया है कि संविधान का हिस्सा नहीं, इसे 2 बार संशोधित किया गया, उपरोक्त सभी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह कानून की अदालत में लागू नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, 23, भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचार किससे उधार लिए हैं? अमेरिकी संविधान से, फ्रांसीसी संविधान से, कनाडाई संविधान से, इताली संविधान से। था अमेरिकी संविधान से, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है सभी धर्मों का दमन करना, अल्पसंख्यकों को पूंजी की स्वतंत्रता करना,
राज्यों के धर्म का पृथक्करण करना एक राजनीतिक और सामाजिक दर्शन जो किसी विशेष धार्मिक विश्वास का समर्थन नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। एक संघीय राज्य में राज्यों की शक्ति केंद्र के से अधिक होती है, केंद्र की शक्ति राज्यों से अधिक होती है, राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार चलती है। संविधान केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करता है, जिसमें क्षेत्राधिकार के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा उपाय होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत ने एक संघीय प्रणाली क्यों अपनाई? विशाल क्षेत्रफल के लिए, सांस्कृतिक एकता के लिए, भाषाई और क्षेत्रीय विविधता के लिए, उपरोक्त में सही। तो ये तीनों सही है, तो इसलिए उपरोक्त में से सभी सही। किस अनुच्छेद में भारत राज्यों का एक संघ होगा लिखा हुआ है? तो ये ऑप्शन नंबर, ये तो सब इजी है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 1। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के किसी उद्देश्य को न्याय का त्रिवर्ग कहा गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, धार्मिक, संस्कृति और शैक्षिक, व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीयता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का त्रिवर्ग किस उद्देश्य को कहा गया है? विचार, अभिव्यक्ति, विमर्श, धर्म और उपास। तो इसका आंसर यहाँ पे एक ही ठे दिया है, तो यही आंसर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना का आदर्श नहीं है? धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, लोकतांत्रिक गणराज्य या संघवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा संघवाद। चलिए दोस्तों, ये आज का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा मोड़ा सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। इसी तरह मैं आगे भी वीडियो लेके आते रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।